श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे युगल सरकार के गोरे और सांवले चरण कितने प्यारे हैं। इन चरणों का ध्यान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी भी मनुष्य को कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, तो भगवान का ध्यान करे, भगवान के चरणों का ध्यान करे, निश्चित उसे आनंद प्राप्त होगा, उसे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। यदि वह भगवान का नित्य चिंतन कर रहा है, चरणों का ध्यान कर रहा है, वह निर्भय हो जाएगा, वह किसी प्रकार के डर से ऊपर हो जाएगा, कोई उसे डरा नहीं पाएगा। वहीं विभिन्न प्रकार के जो भूत पिशाच जादू टोना जो होते हैं, उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान को अपना मान रहा है। ये ध्यान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से ही ध्यान लगता है, ऐसे नहीं लगता है। इस ध्यान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो ध्यान संसार में जाएगा ना। ये मन संसार से ही सुख भोगना चाह रहा है, शरीर भोग रहा है और मन इसी संसार में भोगा भोगा के शरीर को खत्म कर दे रहा है। अनंत जन्मों से भोगता ही चला आ रहा है यह मन। कई शरीर चले गए, कितने शरीर बीत गए, अब ये मनुष्य देह आपको मिला हुआ है। अब इस मन की चाल पर ना जाओ, मन को लगाम लगा के भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के नाम का ध्यान करो। दुख निवृत्ति के लिए, दुख दूर करने के लिए, आनंद और सुख को प्राप्त करने के लिए आप भगवान के चरणों का ध्यान करो। मन में भगवान को अपना मानो, संसार को अपना ना मानो, भगवान को अपना मानो और दृढ़ निश्चय करो कि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ। अपनेपन से भगवान से प्रेम होने लगेगा। भाई, आपका प्रेम कहाँ है? जहाँ जहाँ आपने ममता आसक्ति कर ली है, वही आपका अपनापन वहाँ पे है। अब इस अपनेपन को भगवान में लगाना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार में लगा हुआ मन भगवान में जल्दी नहीं लगता। तो अभ्यास के द्वारा आप इस मन को भगवान में लगा सकते हो। भगवान में यदि मन लग गया तो आनंद मिलने लगेगा, और यह लगातार लगा रहा, कई वर्षों तक लगा रहा, और फिर मन भगवान के चरणों से हटेगा ही नहीं। परम आनंद, परम ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान ने गीता में बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। भगवान के शब्द एक अमूल्य अमोघ अस्त्र की तरह हैं, जो हमारे जड़ चेतन की ग्रंथियों को तोड़कर हमें भगवत साक्षात्कार करवा देंगे। बस हमें सुनकर चलना है, आज्ञा पालन करना है। लोग सुनकर अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं, जीवन में लागू नहीं करते हैं उस सिद्धांत को, इसीलिए वह उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो संसार है भगवान से ही निर्मित है, और यह संसार इसी मेरे प्रभु में ही लीन होता है। इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं। ऐसा जो मानता है वह ज्ञानी है, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही हैं। स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, अनुभव में जिसको आ जाता है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ आप जो कुछ भी देख रहे हो, जड़ चेतन सब कुछ देख रहे हो, मनुष्य देख रहे हो, जानवर देख रहे हो, पेड़ पौधे देख रहे हो, बहुत कुछ आप देख रहे हो। जो कुछ भी देख रहे हो सब भगवान ही बने हैं। एक ही प्रभु कई रूपों में, कई जगह, हर जगह व्याप्त हैं। जो ऐसा देखता है वह महात्मा है। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है।
भगवान कहते हैं कि जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है वह भगवान की ही है। इसके संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान ने गीता में कहा कि मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ। मतलब कोई भी वस्तु का कोई कारण होता है, महाकारण भगवान ही है। अर्थात मान लीजिए कोई आप वस्त्र पहन रहे हो, सूती वस्त्र पहन रहे हो, तो इस सूती वस्त्र का कारण महाकारण भगवान ही है। जो बीज होगा, बीज से पौधा लगेगा, पौधे से सूत का कपड़ा आएगा, सूत निकलेगा, सूत से धागा निकलेगा, धागा से फिर कपड़ा बनेगा, अंत में कपड़ा बन गया। वो बीज की उत्पत्ति ही भगवान ही है, वो बीज भगवान है। तो किसी भी वस्तु का कारण, किसी भी पदार्थ का कारण भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह बात सत्य है। भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। जल में रस मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, चंद्र सूर्य में प्रभा वही हैं, संपूर्ण भूतों के सनातन बीज भगवान श्री राधा वल्लभ लाल हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं। ऐसा कहकर, ऐसा जो जान लेता है यह ज्ञान होता है। वहीं ये भगवान के और भगवान इनमें नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा विज्ञान होता है। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मानता है वह माया से मोहित हो जाता है, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और जो भी आप गुण देख रहे हो, अगर अलग सत्ता मानोगे, अलग विभाग कर लोगे, तो भगवान की माया में फंस जाओगे। परंतु जो व्यक्ति गुणों से मोहित न होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं, ऐसा मानकर भगवान की शरण में हो जाता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसा मेरी शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में आर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 भक्त हैं। ये सभी उदार हैं, पर भगवान कहते हैं कि प्रेमी अर्थात ज्ञानी भक्त अत्यंत भगवान को प्रिय हैं, और यही भगवान की आत्मा है। यह ज्ञान है, यह बात ज्ञान है। सब कुछ वासुदेव है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। जो भगवान को न मानकर कामनाओं के कारण देवताओं की शरण में जाते हैं, उनका जो अंत होता है वह ठीक नहीं होता, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर उनका बना रहता है। तो भगवान की शरण होना, देवताओं की शरण होकर आपको क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक लाभ मिलेगा, और भगवान की शरण हो जाओगे तो परम लाभ मिलेगा। जो भगवान को अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने भगवान कभी नहीं प्रकट होते। भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को तथा उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानते हैं, परंतु जो द्वंद मोह से मोहित हो जाते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और महाकष्ट को भोगते हैं। लेकिन जो निश्चय कर लिया है भगवान के भजन करने का, भगवान उनके पाप को नष्ट कर देते हैं। वह भक्त भगवान की शरण में होता है, वह निर्द्वंद हो जाता है। वहीं भगवान के सिवा संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल भगवान ही हैं। भगवान ने गीता में कहा है, मत्ता परतरम नान्या किंचित दस्ति धनंजया, अर्थात भगवान के सिवा संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल भगवान ही हैं। तत्व से सब कुछ वासुदेव हैं, अर्थात वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं, ऐसा जान
जो जान लेगा उसे कुछ जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इनके सिवा दूसरा कोई जानने योग्य है ही नहीं। एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान लिया तो वास्तव में उसने कुछ जाना ही नहीं, उसने कोरा परिश्रम किया। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो भगवान श्री राधा वल्लभ लाल को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानने वाला नहीं है, क्योंकि जो इंद्रियां और मन और बुद्धि है यह प्राकृतिक है, और प्राकृतिक मन बुद्धि इंद्रिय से अप्राकृतिक भगवान को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं परमात्मा की शरण में जो हो जाता है तब वह स्वयं ही परमात्मा की कृपा से परमात्मा को जान लेता है। इसलिए परमात्मा भगवान श्री राधा वल्लभ लाल को स्वयं से अर्थात भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। वह जब कृपा करवा देंगे, जनवा देंगे, तब आप जान पाओगे। मन बुद्धि आदि से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति में मन बुद्धि और शरीर की सभी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को लगाइए, कर्मेंद्रियों को लगाइए। प्रत्येक चेष्टा भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। कैसे भगवान प्रसन्न हो, भगवान से बार बार यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे सभी कर्म आपको अर्पित हैं, मैं क्या करूं कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ। आप मुझे ऐसी बुद्धि दो, विवेक दो, मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो प्रभु। मैं नहीं लगा पा रहा हूं, आप लगा लो प्रभु, आप दया करो प्रभु। आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा, मेरा आपके सिवा है कौन प्रभु। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान इस प्रार्थना को बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत अपनाते हैं। भगवान किसी सिवा दयालु कोई है ही नहीं। बहुत दया करते हैं मेरे प्रभु, मेरे राधा वल्लभ लाल बहुत दया करते हैं। मेरी श्री जी बहुत दया करती हैं। उनकी शरण होकर ही भगवान के भक्त परम आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान की शरण हुए बिना कहीं सुख नहीं, कहीं आनंद नहीं। इन्हीं के चरणों में सुख है, आनंद है। तो हो जाओ इनकी चरण शरण में हो जाओ, इनको अपना मान लो। मानने से भगवान की प्राप्ति होती है, स्वीकृति से भगवान की प्राप्ति होती है, अपनापन से होती है, आश्रय से होती है, शरणागति से होती है। वो जब रीझ जाएंगे तो आ जाएंगे ना। तुम्हें तो अपना काम करना है, उन्हें अपना मानना है और उन्हें बार बार प्रार्थना करने की, प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।